हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिग्नल एंड सिस्टम के एक बहुत ही पावरफुल टूल को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है CTFT। अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ ली है तो उसका नेक्स्ट बिग स्टेप है। अगर नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके पढ़ लें। हम इसमें प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड सिग्नल्स एंड पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, जो मॉड्यूल 2 है। इंट्रोडक्शन टू CTFT। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फोरियर सीरीज सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए थी, लेकिन CTFT हमें अपीरियोडिक सिग्नल जो रिपीट नहीं होते को एनालाइज करने की पावर देता है। इसका सबसे बड़ा जादू यह है कि यह टाइम डोमेन की मुश्किल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी कि जोड़ना, घटाना या गुना भाग में बदल देता है। इससे हमारी लाइफ और एनालिसिस दोनों आसान हो जाती है। वही इसमें लिखा है द कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म यानी CTFT इज ए फंडामेंटल टूल इन सिग्नल्स and system analysis, particularly for aperiodic signals. It elegantly transforms complex integrations in the time domain into simpler algebraic operations in the frequency domain. Simplify analysis significant. अब बात करते हैं CTFT की प्रॉपर्टीज की। पहली है लीनियरिटी। इसे आप एक मिक्सचर की तरह समझें। जैसे मिक्सचर में अलग अलग इंग्रेडिएंट डालने पर वो सिर्फ ब्लेंड होते हैं, कोई नया फ्लेवर क्रिएट नहीं करते। ठीक वैसे ही अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल को लीनियर तरीके से जोड़े, यानी कि AX1 प्लस BX2, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके ट्रांसफॉर्म्स भी उसी तरह लीनियर फॉर्म में जुड़ जाते हैं। वही इसमें लिखा हुआ जस्ट लाइक द मिक्सर combining ingredients does not create a new flavor, it simply blend the existing ones. Similar in CTFT, combining signals linearly in the time domain results in a linear combinations of their respective Fourier transforms in the frequency domain. इसका जो इक्वेशन लिनियरिटी का है वो है AX1 इंटू टी प्लस BX2 इंटू टी, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड ये AX1 j ओमेगा प्लस BX2 j ओमेगा। अगली प्रॉपर्टीज बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग। सोचिए, एक गाना कुछ सेकंड देरी से बजना शुरू हुआ, क्या उस गाने की मेलोडी या वॉल्यूम बदलेगी? नहीं, वॉल्यूम यानी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस स्टार्टिंग पॉइंट्स यानी फेज बदल जाएगी। CTFT में भी यही होता है। टाइम शिफ्टिंग सिर्फ फेज स्पेक्ट्रम को बदलता है, यानी कि e⁻⁻j ओमेगा टी नॉट, यानी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सेम रहता है। वही इसमें लिखा हुआ है फिर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द शिफ्टिंग ए सिग्नल्स इन टाइम प्राइमरी alters its phase in the frequency domain while its magnitudes remains constant. Imagine a song playing a few seconds late, its melody and volume and magnitude are unchanged, but its starting point and phase is different. तो इसमें लिखा है इसका जो इक्वेशंस है x इंटू टी माइनस टी नॉट, लेफ्ट एंड राइट साइड e⁻⁻j ओमेगा टी नॉट x इंटू जे ओमेगा। ऊपर में जो लिखा है वो देखते हैं। द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द CTFT रिवेल्स हाउ ये डिले और एडवांस इन द टाइम डोमेन अफेक्ट्स ये सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। इट्स ये crucial concept for understanding signals propagations and synchronizations। अब जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग। यहाँ टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच एक उल्टा रिश्ता है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। रूल्स ऑफ थंब, अगर आप टाइम में सिग्नल को फास्ट यानी कंप्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में वाइड यानी एक्सपेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल, पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर आधा है, जब हम उसे फास्ट फॉरवर्ड करते थे तो आवाज़ पतली और स्क्यूकी हो जाती थी। इसका मतलब है कि स्पीड यानी कि टाइम
कम करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। वही इसमें लिखा है द टाइम, वही लिखा है टाइम स्केलिंग्स इंट्रोड्यूस ए fascinating reciprocal relationship between the time and frequency domain. Understanding these properties is key to comprehending how signals compression or expansions impact its spectral content. आगे देखें इसका प्रॉपर्टी में, तो this property illustrates the compressing a signal in the time domain lead to its expansions in the frequency domain and vice versa. Think of an old tape recorders playing at a fast speed. The voice becomes high pitched or askew, indicating higher frequencies. रूल ऑफ थंब क्या था वो भी देख लेते हैं। फास्ट इन टाइम इक्वल टू वाइड इन फ्रीक्वेंसी, स्लो इन टाइम देन इक्वल टू नैरो इन फ्रीक्वेंसीज। इसका इक्वेशन है x इंटू ए टी, लेफ्ट एंड राइट साइड 1 बाय मैग्नीट्यूड a इंटू जे ओमेगा बाय a। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो टूल की तरह काम आती है। देखें तो other essential CTFT's properties beyond linearity, time shifting, and time scaling. Several other properties of the CTFT provide powerful insight into signal behaviors and system analysis, transforming complex time domains operations into simpler frequency domain equivalent. अब इसका फर्स्ट में देखते हैं तो है मॉड्यूलेशन यानी multiplication. Multiplications in the time domains corresponds to convolutions in the frequency domain. This principle is fundamental to amplitude modules AM and radio, where a low frequency audio signals modulates a high frequency carriers wave. यानी कि टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशंस। यही कॉन्सेप्ट एम रेडियो के पीछे का राज है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिफरेंशिएशन। इसका इक्वेशन क्या है, डी एक्स इंटू टी बाई डी टी, राइट हैंड साइड जे ओमेगा एक्स इंटू जे ओमेगा। डिफरेंशिएशंस इन द टाइम domain amplifies high frequency components as rapid change in a signals are associates with higher frequencies. This is way derivates emphasizing sharp edges, यानी कि टाइम में डेरिवेशन लेने से हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होती है, इसलिए शार्प एड्स यानी कि रैपिड चेंज हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वो है पार्शल्स रिलेशन। दिस प्रॉपर्टीज asserts the conservation of energy. The total energy of a signal in the time domain is equal to its total energy in the frequency domain. Its cornerstones for power spectral density calculations, यानी कि पार्शल्स रिलेशंस या एनर्जी कंजर्वेशंस का नियम है। टाइम डोमेन में टोटल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में टोटल एनर्जी हमेशा बराबर होता है। इसका इक्वेशंस है इंटीग्रेशंस ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अंडर मॉड्यूल एक्स इंटू टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशंस ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अंडर मॉड्यूल एक्स इंटू जे ओमेगा स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। CTFT ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स। ये अब कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल देखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर पल्स, इसे एक स्विच की तरह देखें जो थोड़ी देर के लिए ऑन होता है और फिर ऑफ। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक साइन फंक्शंस होता है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा। अगर पल्स टाइम में पतली नैरो है तो साइन फंक्शंस फ्रीक्वेंसी में चौड़ा यानी वाइड होगा। वही इसमें लिखा है अंडरस्टैंडिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ बेसिक सिग्नल्स लाइक द
rectangular pulse is foundational as many complex signals can be approximate or constructed from their fundamentals building block. यानी कि the rectangular pulse आणि gate functions. Imagine a simple switch that is turned on for a brief period and then turned off. This precisely describes a rectangular pulse in the time domains. A signal that has a constant value for finite durations and is zero, otherwise its Fourier transforms the sine functions. The CTFT of a rectangular pulse is a sine function. This results beautifully illustrates the inverse relationship between time and frequency domain. विजुअल रूल क्या है? ये नैरो रेक्टेंगुलर पल्स इन टाइम रिजल्ट्स इन ए वाइड यानी सिंक फंक्शन इन फ्रीक्वेंसीज एंड ये वाइड पल्स इन टाइम यील्ड्स ये नैरो यानी कि सिंक फंक्शन. CTFT of standard signals to more serial standard signals, the impulse and the decaying exponential offer unique insight into the relationship between time and frequency, provide essential tool for signal analysis. फर्स्ट में देखते हैं द इम्पल्स. कंसीडर ये सडन शार्प इवेंट लाइक ये क्लैप और ये साल. This instantaneous high amplitudes even a perfectly modulated by a direct delta functions or impulse signals. Its Fourier transforms is remarkably simple and one into a flat spectrum. This impulse that to create such a sharp impact you need all frequencies present and all equally weights. यानी कि ये समझे जैसे एक ताली यानी कि क्लैप या थप्पड़, यह एक बहुत शार्प इवेंट है. इसका ट्रांसफॉर्म वन होता है यानी एक शार्प इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए दुनिया की सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ बराबर मात्रा में चाहिए. अब जो नेक्स्ट है वो है डिकेइंग exponentials. Think of a guitar strings being plucked. The sound starts loud and gradually fades away. This behavior is characteristic of a decaying exponential signals. Its Fourier transforms is fractions 1 into a plus j omega. This spectrum show that higher frequency are attenuated more, meaning the decaying exponentials acts like a low pass filter यानी कि letting lower frequencies pass more easily. यानी कि आप ऐसे समझे कि गिटार के तार को छोड़ने पर जैसे आवाज़ धीरे धीरे कम होती है, यह एक लो पास फिल्टर है की तरह काम करता है जो हाई फ्रीक्वेंसीज को रोकता है यानी एटीट्यूड. पीरियोडिक सिग्नल्स एंड द CTFT. चलिए एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या हम पीरियोडिक सिग्नल का भी CTFT निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. हालांकि यह अपीरियोडिक के लिए बना है, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम इसका रिजल्ट यानी ट्रेंड ऑफ इम्पल्स के रूप में आता है. ये इम्पल्स सिग्नल्स की हार्मोनिक्स यानी चूजेंस फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है. वही इसमें लिखा है कि while the CTFT is primarily associated with aperiodic signals, it can also elegantly represent periodic signals, bridging the gap between Fourier series and Fourier transform. Can we apply CTFT to aperiodic signals? Absolutely. Periodic signals, despite their continuous nature in the time, can be represented in the frequency domain using the CTFT. The logic, इसका लॉजिक क्या है?
choose frequencies. Periodic signals inherently consist of discrete frequency components, harmonics at integer multiples of their fundamental frequencies and k omega 0. The CTFT captures these specific chosen frequencies. अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट्स यानी ट्रेंस ऑफ इम्पल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन्स द CTFT ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल इज represented as a train of impulses. Each impulse corresponds to a harmonic components of the signals weighted by its Fourier series coefficients. इसका फॉर्मूला समझे तो फार्मूला फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स इन CTFT, इसका फॉर्मूला है x इंटू जे ओमेगा इक्वल टू समीशन ऑफ 2 पाई ए के डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट. The power of convolutions, simplifications और LTI systems. इस पूरे टॉपिक्स का सबसे बड़ा गेम चेंजर है कन्वोल्यूशंस प्रॉपर्टीज. यानी LTI सिस्टम को एनालाइज करते वक्त टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करना बहुत मुश्किल यानी कैलकुलस इंटेंसिव होता है, लेकिन CTFT की मदद से यह मुश्किल कन्वोल्यूशंस फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन जाता है. यह LTI सिस्टम की एनालिसिस को बहुत आसान बना देती है. चलिए देखते हैं, वही इसमें लिखा है. वन द मोस्ट प्रोफाउंड implications of the Fourier transforms is its ability to simplify convolutions, ये complex operations in the time domain into simple multiplication in the frequency domain. This is a game changer for linear time invariant and LTI system. Convolutions in time. In the time domains, the output of an LTI system is obtained by convolving the input signals with the system's impulse response. The involves integration which can be computationally intensive. Next क्या है, multiplications in frequency. The CTFT transforms the convolution into simple multiplications. The Fourier transforms of the output is merely the product of the Fourier transform of the input and the system's transfer function. Next is the most powerful tools. इसका most powerful tools क्या है? The transformation drastically simplifies the analysis and design of LTI systems, making it possible to understanding and predict system behaviors with unprecedented is summary यानी की टेकअवे ऑफ द CTFT. यानी कि टू समराइज आज हमने 4 मेन बातें सीखी. इनवर्स रिलेशनशिप्स यानी टाइम में छोटा मतलब फ्रीक्वेंसी में बड़ा. देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप यानी टाइम में छोटा मतलब फ्रीक्वेंसी में बड़ा. नेक्स्ट क्या सीखे हैं, कन्वोल्यूशंस टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि जिसकी LTI एनालिसिस आसान कर दिया. और नेक्स्ट क्या सीखें, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, रेक्टेंगुलर पल्स, इम्पल्स और एक्सपोनेंशियल्स ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल के बिल्डिंग ब्लॉक्स है. नेक्स्ट क्या सीखें, फेज वर्सेस मैग्नीट्यूड. टाइम शिफ्टिंग में सिर्फ फेज बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं. वही लिखा हुआ है इसमें. चलिए देखते हैं. टाइम कंटिन्यूअस. The continuous time Fourier transform is an indispensable tool in signal and systems, offering a powerful bridge between the time and frequency domain. Its properties and applications provide fundamental insights for electrical and computer engineering. हमारा फर्स्ट क्या था, inverse relationship. Remember and fundamentals inverse relationships between time and frequency. Short durations in time mean broad spectra in frequency and long durations mean narrow spectra. Second क्या है, convolutions to multiplication. The ability to convert convolutions in the time domains into multiplications in the frequency domain is arguably
द CTFT's most powerful feature, simplifying LTI system analysis. नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स, यानी mastering the CTFT of standard signals like the rectangular pulse, impulse, and decaying exponentials provides the building blocks for understanding more complex signals. और नेक्स्ट क्या है, phase versus magnitude, understanding how properties like time shifting affect the phase spectrum while preserving magnitude, ये critical concept in signal processing. हम अंत में इस समरी में देख लिए हैं कि हम क्या क्या सीखे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको CTFT का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं।